तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में अब खुलेआम हो गया है विवाद। आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं एक दूसरे को पसंद, और फील्ड में गले लगाना या यूं कहें गले पड़ना क्यों पड़ रहा है हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के, और आखिरकार कैसे हार्दिक पांड्या और मार्क बाउचर को पसंद नहीं आ रही है रोहित शर्मा की वो प्लेइंग 11 जो कभी चैंपियन बनाया करती थी। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम ने जितना उठापटक करना था वो सब कुछ किया। वर्ल्ड कप में लगातार 10 मुकाबले जीता करके फाइनल तक पहुंचाने वाले कप्तान रोहित शर्मा, और वर्ल्ड कप तो चलिए टीम इंडिया की बात थी, उसको छोड़ दिया जाए। मुंबई इंडियंस के लिए जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पहले के 8 सालों में अपने कप्तानी में 5 टाइटल जितवाए, उसके बाद 3 साल खराब क्या चले गए। रोहित शर्मा को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया और कप्तानी छीन करके उस खिलाड़ी को दे दी गई जो खिलाड़ी खुद लात मार करके मुंबई इंडियंस की कप्तानी को गुजरात टाइटंस के पास गया था। और जैसे ही पैसा और कप्तानी दोबारा ऑफर किया गया, इस कप्तान ने गुजरात को भी छोड़ा और वापस मुंबई के पास चले आए। हालांकि ये हमें नहीं मालूम कि क्या मजबूरी थी मुंबई इंडियंस की कि उनको आनन फानन में हार्दिक पांड्या को बुलाना पड़ा यहां पे, और उनको ला करके इस शर्त पर वो आए कि उनको कप्तानी ही करनी है। यानी कहीं ना कहीं ये बात भी तय थी कि भले ही रोहित शर्मा के साथ गलबहियां कर रहे हैं, भले ही हार्दिक पांड्या मैदान पर रोहित शर्मा को गले लगा रहे हैं या यूं कहें गले पड़ रहे हैं, सच्चाई यही है कि हार्दिक पांड्या अपने आप को एक बेहतर कप्तान समझते थे, और उसकी वजह से उन्होंने रोहित शर्मा के कप्तानी के अंदर में खेलने से मना कर दिया फ्रेंचाइजी को। और फ्रेंचाइजी में न जाने कौन सलाहकार थे जिन्होंने सलाह दे दिया कि नहीं नहीं आप ही कप्तान होंगे। और कप्तानी करने के बाद जो टीम मुंबई इंडियंस के पास इस वक्त है, इस टीम से ये टीम आराम से इस आईपीएल के चैंपियन बन सकती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के खराब निर्णयों, कप्तानी, मार्क बाउचर की घटिया कोचिंग और उनकी सोच की वजह से मुंबई इंडियंस इस समय 2 आउट ऑफ 2 लॉसेज में चल रही है। और इसमें कोई शंका या दो राय मत रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुंबई को जो अपने अगले 4 मैचेस अपने घर में खेलने लगातार, उन 4 में भी उनको अगर 2-3 मैच में हार का सामना करना पड़ जाए तो हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पांड्या की कप्तानी ऐसी है और कोचिंग जो है मार्क बाउचर की भी वैसी है। कायरन पोलार्ड से कोई सलाह लिया नहीं जा रहा है, मलिंगा कुछ बता नहीं पा रहे हैं, और पांड्या अपने मन के किए जा रहे हैं। अब यह सवाल आ रहा है लगातार लोगों के मन में कि आखिरकार कुछ प्लेयर्स को खिलाया क्यों नहीं जा रहा है। जैसे सूर्य कुमार यादव तो चोटिल हैं, उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, निहाल वडेरा फिट हैं, टीम के अंदर में हैं, आकाश मडवाल टीम के अंदर में है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को और मार्क बाउचर को टीम पसंद नहीं आ रही है रोहित शर्मा की, जो कि लास्ट टाइम उन्होंने बनाया था। आपको याद होगा रोहित की कप्तानी में ही जो तिलक वर्मा आज फायर पावर बने हुए मुंबई के सूर्या के अब्सेंस में, ये वही तिलक वर्मा है जिनको रोहित शर्मा ने खिलाया था, पहली बार मौका दिया था अपनी कप्तानी के अंदर में। ये खिलाड़ी बन करके निकला। पिछले सीजन में जिस मुंबई इंडियंस पर हार्दिक पांड्या ने लांछन लगाया था कि ये तो सुपरस्टार प्लेयर को खरीद के लाती है, न जाने कौन जमाने में हार्दिक पांड्या सुपरस्टार थे जब उनको लाया गया था मुंबई में, ये खैर वही जानेंगे वही बताएंगे। लेकिन जब ऐसा किया गया तो उसके बाद भी देखें पिछले सीजन में आकाश मडवाल, जिसने 8 मैच में 14 विकेट निकाले थे, एक बार 4 विकेट निकाला था, एक बार 5 विकेट निकाला था मैच में, उस खिलाड़ी की इकोनॉमी 8 के आसपास थी, स्ट्राइक रेट 10 का, यानी हर 10 रन देकर एक विकेट निकालता है। उस खिलाड़ी को आपने दोनों मैच में खिलाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आपने उससे कम अनुभवी मफाका को सिर्फ एक बड़ा नाम के चलते 17 वर्षीय मफाका को आपने खिला लिया, जिसको मार मार करके फाका कर दिया यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। तो क्या यह खराब कप्तानी नहीं है हार्दिक पांड्या की? खुद की बैटिंग करने आते हो, कभी नंबर 7, कभी नंबर 5, नंबर 5 पे आए तो पहले 2 बॉल में 10 रन, अगले 18 बॉल में सिर्फ 14 रन, जबकि चेस कर रहे 277 का टारगेट, 78 का टारगेट। और आपके पहले जितने बल्लेबाज आए थे सबका स्ट्राइक रेट 225 के ऊपर। तो ये सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मार्क बाउचर कोच और हार्दिक पांड्या द कैप्टन, इन दोनों ने मिलकर के ये कोशिश किया है कि रोहित शर्मा को गलत साबित करने के लिए हम रोहित की टीम खिलाएंगे ही नहीं और फिर भी जीत कर दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि देखो हम भी टीम बनाना आता है हमें भी। और हार्दिक पांड्या
बुमराह को बॉलिंग नहीं देना, क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि चूंकि बुमराह ने भी नाराजगी जाहिर की थी जब रोहित को कप्तानी से हटाया गया था, तो कहीं इसका असर ये भी तो नहीं कि चलो बुमराह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं, तुम्हें पावर प्ले में जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले मैच में पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवाया, इस मैच में चौथे ओवर में बॉल दिया, तो क्या ऐसा है उसके बाद सीधे 12वें ओवर में बॉल देना? क्या वो ईगो की लड़ाई चल रही है? दूसरी बात, आकाश मडवाल के इतने शानदार गेंदबाजी के बाद उसको ना खिलाना कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी चीज, निहाल वडेरा जैसा फिनिशर आपके पास में है, उसको ना खिलाना समझ में नहीं आता है। डेवॉल्ट ब्रेविस को आप एक मैच खिलाते हो, उसको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ले आते हो, अगले मैच में वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ऐसी गलतियां जो है लगातार हार्दिक पांड्या किए जा रहे हैं, जिसका समझ नहीं आ रही क्या है। और इसीलिए ये बात चल रही है कि कप्तानी को लेकर जो बात हुई थी पहले वो तो हो ही चुकी है, और ऐसा लग भी रहा था शायद ये दुनिया को बेवकूफ बना भी देते ये कह के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए हम गले मिल रहे हैं, यानी गले पड़ रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मीडिया ही बेकार की बात बना रही है। लेकिन अब ये जो चीजें चल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? कप्तानी खराब, प्लेयर आपके पास रहते हुए आप खिला नहीं रहे हो, फिर भी ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब जो, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पर जवाब नहीं देना, ना हार्दिक का ना ये मार्क बाउचर का, ये दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इनसाइड मुंबई इंडियंस। अब ऐसे में देखना होगा कि मुंबई कैसे वापसी करती है। और हां, एक और चीज, क्या रोहित शर्मा, चूंकि अभी भी मुंबई इंडियंस इंतजार करेगा कि मैच जीते वो, अगर वो जीतेंगे तब तो ठीक है, हारेंगे तो वो रोहित शर्मा की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है रोहित इस बार कप्तानी नहीं लेंगे, और कप्तानी शायद सूर्य कुमार यादव या बुमराह में से किसी एक को देना चाहिए। अगर हार्दिक से टीम नहीं संभल रही है, आपस में हर मैच के बाद एक मीटिंग चल रहा है, मैदान पर ही वो पोल खुलती हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ जो है मुंबई इंडियंस के अंदर में ठीक नहीं है। और इसी का असर है कि जैसे ही मैच समाप्त होता है, आकाश अंबानी पहुंच जाते हैं, मार्क बाउचर होते हैं, रोहित होते हैं, हार्दिक होते हैं, हमें सुनाई तो नहीं देता क्या बात हो रही है, लेकिन वो जो आपस में जो बातें चल रही होती है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, ये सब कुछ बयान कर देता है कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हो रहा होगा। ये रोहित शर्मा का चेहरा, यहां पर लोग दोनों, उसके बाद जो मैच के बाद होता है, रोहित का चेहरा हो, हार्दिक का चेहरा हो, आकाश अंबानी का लटका हुआ चेहरा हो, ये सब कुछ बता रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम बिल्कुल भी खुश इस बात से नहीं है जो परफॉर्मेंस हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई इंडियंस को अगले चारों मैच अपने घर में खेलने हैं, और अगर अगले चारों मैच मुंबई इंडियंस को अपने घर में खेलने हैं, अगले 4 मैच जो बचे हुए हैं, इसमें पहले लेग में 7 मैच खेलना है, तो 4 मैच अभी और हैं। इसमें दिल्ली का एक मैच है जो कि आसान लग रहा है, बट भूलना नहीं चाहिए कि मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत, अगर इनका बल्ला चला तो दिल्ली भी बर्बाद कर सकती है मुंबई को उनके घर में। बाकी चेन्नई को उनके घर में खेलना है, आरआर को उनके घर जाकर खेलना है, तो आसान मैचेस नहीं होने वाले हैं। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि मुंबई ने 278 का टारगेट चेस करते 246 बना दिया, सब कुछ अच्छा है, जो हार्दिक पांड्या स्पीच दे रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि आपने 278-77 बनवाया तो 240 आपने बनाया है बुमराह के रहते। अगर कोई और टीम 180 बनाएगी तो वो आपको 170 पे आउट भी कर सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी शामिल हो जाइएगा। आपके साथ लगातार हम शो कर रहे हैं, प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शो लगातार जारी है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आ रहा है, तो अभी शामिल होइए, अपनी फैमिली को बड़ा बनाइए। मिलते हैं प्री मैच शो के साथ, तब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।